आज हम देखेंगे डिस्काउंट संबंधी कुछ क्वेश्चन। डिस्काउंट के पहला पार्ट अपने कर लिया और दूसरे पार्ट में अपन आज पार्ट सेकंड में देखेंगे, डिस्काउंट से कुछ संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो का सूची मूल्य 800 रुपये है। इस पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में एक सूत्र लिखवाया था मैंने आपको। एक संबंध होता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, वो आपको याद करना है। उससे इस क्वेश्चन को अपन जल्दी कर सकते हैं। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ क्रय मूल्य अपने को निकालना है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 800 रुपये है। डिस्काउंट है 10, 100 में से 10 घटाएंगे 90। प्रॉफिट है 20, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। 0 0 कट गया, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 4, 4 से काटेंगे इसको 200 बार। तो क्रय मूल्य अपने पास आ गया 200 गुणा 3, कितना आ गया 200 गुणा 3। तो क्रय मूल्य आ गया आपका 600 रुपये। कितना आ गया 600 रुपये। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 320 रुपये। एक खुदरा व्यापारी उसे 244.80 रुपये का भुगतान करता है। दो क्रमिक छूटें 10% और अन्य मिल जाती है। दूसरी छूट कितने परसेंट है? तो देखो यहाँ अंकित मूल्य 320 है और पहला डिस्काउंट है 10%। तो वो बेचेगा उसको 90% पे। कितने में बेचेगा? 90% पे बेचेगा। गुणा करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 8 और 288 रुपये। अब इस पे दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा 288 पे और ये इसको बेचेगा 244.8 में। तो यहाँ से अपने को जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट मिला कितने का? ये डिस्काउंट मिलेगा आपका 43.2 का। किस पे मिलेगा? 288 पे, 288 पे। और परसेंट बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये पॉइंट से आपका 1 0 कट गया। इसको काटेंगे अपन 4 से तो ये कटेगा 108, 108 बार। 4 से काटेंगे तो 72 बार। 2 से काटेंगे इसको 36 बार। 2 से काटेंगे 5 बार। 36 से कटेगा ये 108 3 बार। ऊपर बच गया 3 गुणा 5 यानी 15%। कितना परसेंट? 15%। बी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। सचिन एक घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेके खरीदी। उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? सूचीबद्ध मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य। तो माना अंकित मूल्य मान लिया वस्तु का 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। 30% छूट लेके खरीदा तो कितने में खरीदेगा? 30 छूट लेके खरीदेगा 70 में खरीदेगा। और खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तो 40% लाभ लेकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 70 गुना 40 लाभ का मतलब 140/100 में बेचेगा। तो ये आपका 2 0 कट जाएगा और आपका 98 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर। तो सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर देखो इसको 100 रुपये का है और 98 में बेच रहा है तो इसको 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी आपका लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत आ गया 2%। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है, उसे 30% हानि होती है। अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो 40% छूट देता है यानी 60 में बेचेगा। इधर हानि होती है उसको 30 की तो यहाँ बेचेगा 70 में। अब अंकित मूल्य पे बेचेगा यानी कोई छूट नहीं देगा। 100 की है तो 100 पे ही बेचेगा। तो कितना लाभ होगा? लाभ मान लिया x। कितना मान लिया? x। अब ये दोनों सरल अनुपात में होते हैं इसलिए इनका वज्र गुणन बराबर होगा। इनका क्रॉस गुणा क्या होगा? बराबर होगा। क्रॉस गुणा कर दिया जाए यहाँ x गुणा 60 बराबर आएगा 100 गुणा 70। तो ये 0 से 0 कट गया। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 750/3 भाग देंगे आपका 3, 16 से ही 2/3। यदि ये 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है और 100 से कम आता है तो हानि होती है। तो यह 100 से अधिक का कितना? 16 से ही 2/3। तो लाभ हो जाएगा 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक विक्रेता एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा। उसने मूल कीमत से 40% अधिक पर बेच दिया। उसे कितने परसेंट लाभ होगा? तो माना मूल कीमत इसकी कितनी मान लिया घोड़े की? 100 रुपये है। कितनी है? मूल कीमत मान लिया 100 रुपये है। 20% छूट पे खरीदा तो कितने में खरीदेगा? वो खरीदेगा इसको 80 रुपये में।
और मूल कीमत से 40 पे अधिक पे बेच दिया तो कितने में बेचेगा, यानी इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितने में बेचेगा 140 में। तो यह लाभ हो गया कितने का 60 रुपये का। कितने का लाभ हुआ 60 का, किस पे 80 पे गुणा 100। 10 कट गया, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 3, 25 गुणा 3 75%। ऑप्शन आएगा 75%, ए ऑप्शन आएगा 75%, गलत है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। डबल बेड की कीमत 7,500 रुपये चिन्हित की गई। दुकानदार उस पर 8%, 5%, 2% की अनुक्रमिक छूट देता है। निवल बिक्री बताइए, यानी उसका विक्रय मूल्य अपने को बताना है। तो अपन इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं सीधा 7,500, दो 8% छूट देगा तो 92% पे बेचेगा, 5 देगा तो 95 बेचेगा और 2 देगा तो 98 में बेचेगा। इन सबको यदि गुणा कर दिया जाए, ये 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इसमें कट रहा हो तो काट सकते हैं। 5 से कटेगा 20, 5 से कटेगा 19 बार, और ये 2 से कटेगा 10 बार, ये 2 से कटेगा आपका 49 बार। इन सबको गुणा कर दिया जाए तो ये 23 इंटू 3 69 गुणा 19 गुणा 49 और बट्टे में आ जाएगा 10। सबको गुणा कर दिया जाए तो आपके पास आएगा कितना, इन सबको गुणा कर दिया जाए तो ये आ जाएगा आपके पास 64,239 और 10 का भाग देने का मतलब 1 पर दशमलव लगाएंगे तो ये आ गया 6,423.90 रुपये, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। यदि वह उस वस्तु पर 40% बट्टा देकर बेचता है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इसको सीधा ही अपन ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक होती है x माइनस XY बटा 100। यहाँ पे इस ट्रिक के द्वारा करेंगे तो 50% अधिक को x मान लेंगे और 40% डिस्काउंट को मानेंगे y। तो ये आपका आ जाएगा 50 गुणा 40 बटा 100। तो ये यहाँ 50 में 40 गया 10, माइनस 2 जीरो यहाँ कट जाएगी और 5 का 20 यानी माइनस का आ गया 10। माइनस का आता है तो हानि होती है, प्लस का आता है तो लाभ होता है। तो माइनस आ गया इसलिए 10% हानि होगी। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जबकि उसका लागत मूल्य 440 यानी क्रय मूल्य है लागत मूल्य, उस पर 12% का बट्टा देकर 26% का लाभ होता है। तो ट्रिक बताई थी मैंने, अंकित मूल्य बट्टे क्रय मूल्य में ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य मुझे यहाँ निकालना है, क्रय मूल्य मुझे दिया गया है 440 बराबर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ 26% का 126, डिस्काउंट 12 88, ये कट गया 44 से 10 बार, ये 44 से 2 बार, 2 से कटेगा 6 3, अंकित मूल्य आ गया 10 से गुणा कर देंगे 63 को तो 630 रुपये। कितना आ गया 630 रुपये, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद उसके दामों में 30 रुपये की कमी हो जाती है, उसका नया मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, कितना है 100 रुपये, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, कितना मिलेगा 20 रुपये का। तो अब इसका नया मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इसका नया मूल्य हो जाएगा कितना 80 रुपये, कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो इसके दाम में कितने रुपए की कमी हुई 20 रुपये की, यानी 20 अनुपात की वैल्यू यहाँ 30 रुपये के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 0 0 कट जाएगा 3/2 रुपये, और नया मूल्य पूछ रहा है तो नया मूल्य में कितना अनुपात में 80 में, तो 80 से गुणा कर देंगे, 2 से कटेगा 40, 40 दिया 120 रुपये, तो नया मूल्य उसका 120 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य 300 है, अंकित मूल्य क्या होगा। तो ट्रिक बताई थी मैंने कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो ट्रिक होती है, अभी मैंने ट्रिक लिखवाई थी, उसी ट्रिक से अपन इसको कर सकते हैं। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। इसी ट्रिक से करेंगे तो अंकित मूल्य अपने को निकालना है। क्रय मूल्य दे रखा है वस्तु का कितना है 300 रुपये है, प्रॉफिट हो रहा है कितना 20 तो 120, डिस्काउंट दे रहा है 10 तो 90, 0 0 कट गया, 3 से कट गया 3, 3 से कट गया 4, 3 से कट गया 100 बार, 100 को 4 से गुणा करेंगे तो अंकित मूल्य आ गया कितना आपका 400 रुपये, कितना आ गया 400 रुपये। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक पुस्तक को उस पर छापे मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर
बेचने से दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात, तो अभी जो ट्रिक बताई उसी के द्वारा करेंगे। छपे मूल्य यानी अंकित मूल्य और आपका क्रय मूल्य का अनुपात बताना है यहाँ पे। तो ये ट्रिक लगानी है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 12 यानी 112, डिस्काउंट 10 यानी 90, 3 से काटेंगे 30, 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 2 से, तो ये 45, 2 से काटेंगे इसको तो 56। अब आगे इसके बाद में और कटेगा और ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका आ गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 56 अनुपात 45। क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, क्रय मूल्य और छपे मूल्य। क्रय मूल्य को पहले पूछा है तो क्रय मूल्य को अपन पहले लिख देंगे 45 और छपे मूल्य को बाद में 56, तो 45 अनुपात 56 डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, रामू ने कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5 पे खरीदी, इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पे बेच दिया, राजू का लाभ प्रतिशत है। सूची मूल्य का मतलब वही आपका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य मान लिया 100 का 4/5 पे खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 गुणा 4/5, 5 से काटेंगे कितना आएगा 20, 100 का 80 रुपये में खरीदी और इसको सूची मूल्य से 20% अधिक पे बेच दिया। एसपी यानी 20% अधिक पे बेचेगा तो 120, 80 की वस्तु है 120 पे बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 40, किस पे 80 पे, गुणा 100, कट गया 2 से कट गया 50, प्रॉफिट हुआ इसको 50%, कितना हुआ 50%। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 30, 20 और 10 का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो अपन इसको फ्रैक्शन बदल के कर सकते हैं। 30% होता है 3/10, 20% होता है 20%, 20% होता है 1/5 और आपके 10% होता है 1/10। तो देखो पहले 10 पे 3 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में 7 में, दूसरे में 5 पे 1 की छूट देगा बेचेगा कितने में 4 में और तीसरे में 10 पे छूट देगा 1 की तो बेचेगा कितने में 9 में। इन तीनों को गुणा कर देंगे, इधर इन तीनों को गुणा कर देंगे, लेकिन गुणा करने से पहले कट रहा है 2 से तो काट देंगे। तो ये आ गया 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 10 250 में और इधर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 9 7 63, 63 का डबल 126 रुपये में बेचेगा। तो 126 में बेचेगा, कितने का डिस्काउंट मिला यहाँ पे, तो ये डिस्काउंट मिल गया आपका कितने का, ये मिल गया डिस्काउंट आपका 124 रुपये का। कितने का मिला 124 रुपये का। और किस 124 का मिलेगा 24 26 150 120 रुपये का। किस मिला 250 रुपये गुणा 100, तो ये कट गया आपका देखो 25 से काटूंगा 10, 25 चुका 100, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 10 का भाग देंगे 48.6, कितना आ जाएगा 48.6। तो इसमें कहीं गलती है क्वेश्चन में या गलत हो गया, देखते हैं एक बार। देखो ये यहाँ गलत हो गया क्वेश्चन, इसको गुणा करने में गलत हो गया। इसको जब काटेंगे 4 से 4, 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16, एक हाथ से लग जाएगी 4 दूनी 8 और 1 9 4, 10 का भाग देंगे 49.6 आएगा, कितना आएगा 49.6। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, एक व्यापारी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये मूल्य अंकित किया जाता है, उस पर 12% छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ होता है। वस्तु की कीमत यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या ट्रिक होती है। तो क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर यहाँ लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। क्रय मूल्य अपने से पूछ रहा है, अंकित मूल्य वस्तु का 300 रुपये है, यहाँ डिस्काउंट दे रहा है कितना 25%, तो 75 में बेचेगा। प्रॉफिट हो रहा है 12%, तो कितने में बेचेगा 112.5 में। अब इसको काट दो, जो कट रहा है जो यहाँ से आपके काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर 75 गुणा 300, ठीक है, और 112 आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ये पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 25 से काट दो इसको, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 25 चुका 100 और 25 से कम 25। उसके बाद में आगे देखो ये कट रहा नहीं, क्या हुआ, ये कट नहीं रहा, क्या हुआ देखें, इसमें कहीं गलती हो गई, ये यहाँ गलत हो गया। देखो 25 से काटेंगे तो 25 चुका 100, ठीक है, और बचेगा 12, 12 और 5 125 हो जाएगा, 25 में 125 आएगा। अब इसको काटेंगे अपन, किससे काटें 3 से, तो 3 से काटेंगे कितना जाएगा
15, 15 को काटेंगे किससे 30 में, तो ये आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो ये ऑप्शन आ गया आपका 200 रुपये। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य। तो अपन इसको चाहो तो सीधा कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 2000 गुणा 20% डिस्काउंट देगा 80/100, फिर 10 देगा तो 90/100। 2 जीरो यहाँ काट दें और ये 2 जीरो यहाँ काट दें, तो अपने पास बचेगा 2 गुणा 9 × 72 720, यानी ये हो जाएगा आपका 2 और 1440 रुपये। कितना हो जाएगा 1440 रुपये। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ देखो आपका 10% है कितने के बराबर 1/10 के बराबर, 20% है किसके बराबर 1 फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 के बराबर, और 40% किसके बराबर होगा 2/5 के बराबर। किसके बराबर होगा 2/5 के बराबर। अब देखो पहले में 10% है तो 10 पे 1 की छूट देगा 9 में बेचेगा, दूसरे में यहाँ पे देखो 5 पे 1 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा, और तीसरे में 5 पे 2 की छूट देगा कितने में बेचेगा 3 पे। तो यहाँ इधर तीनों गुणा कर देंगे, इधर तीनों गुणा कर देंगे, गुणा करने से पहले कट रहा है ये 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, इधर तीनों गुणा किया तो मेरे पास आ गया 125। कितना आ गया 125। इधर तीनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 तिया 54। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है यहाँ देखो, यहाँ डिस्काउंट जो मिल रहा है आपको वो मिलेगा कितने का 46, और 5 51, 51 और 20 हो जाएगा 71 रुपये का। किस पे 125 पे गुणा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, गुणा कर दूंगा 4 और 7 × 4, 7 चौक 28, और भाग देना है किसका 5 का, भाग दिया 5 का, 5 गुणा 5 25, कितना बचेगा 3, 6 पंजे 30, 8, 56.8 आएगा। कितना आएगा 56.8% आएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।